हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका हमारे विद्यालय कृष्णावाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी KVMIC में स्वागत है। मैं योगेंद्र सिंह कक्षा 12 रसायन विज्ञान में आपको हैलोजन परिवार के तत्वों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जो हमारा हैलोजन परिवार तत्व है उसे आवर्त सारणी में वर्ग 17 के रूप में भी देखा जाता है या 7th A जो रोमन अंक होता है उसके 7th A के रूप में भी देखते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो हैलोजन परिवार से पहले ऑक्सीजन परिवार के तत्व और ऑक्सीजन परिवार के साथ साथ नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी हमने पढ़े थे। तो जो ऑक्सीजन परिवार है उसमें ओजोन और सल्फ्यूरिक एसिड के हमने गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। अब जो हैलोजन परिवार है इसमें जो तत्व आते हैं उन तत्वों में हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो ये 5 तत्व इस परिवार में आते हैं, ये इस वर्ग में आते हैं। इन तत्वों को हैलोजन भी कहा जाता है क्योंकि हैलो का मतलब होता है समुद्र या समुद्री जल और जन का मतलब होता है उत्पन्न। तो जो तत्व समुद्री जल से उत्पन्न या प्राप्त होते हैं उन्हें हैलोजन कहते हैं और इस वर्ग में आने वाले ज़्यादातर तत्व समुद्री लवणों से प्राप्त किए जाते हैं, समुद्र में लवण घुले हुए होते हैं। तो इन तत्वों का जो नाम है वो हैलोजन कहा गया है और इन्हें कैपिटल X से भी शो करते हैं, कैपिटल X से। अगर किसी रिएक्शन में हैलाइड वगैरह या हाइड्राइड के साथ हैलाइड ये बनेंगे तो यहाँ पर X जो है वहाँ पर दिखाई देगा और X की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आ सकते हैं। अब इन तत्वों की स्थिति या इनके गुणों के बारे में अगर बात करें तो फ्लोरीन जो है उसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का होता है 35 और आयोडीन का होता है 53 और एस्टेटीन का होता है 85। तो इन तत्वों को इनके गुणों के आधार पर आवर्त सारणी के वर्ग में रखा गया है, वो भी 17 में। और इनके गुणों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ समानताएं पाई जाती हैं। अगर बात करें इनके गुणों की तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बाह्य कक्षा का वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बाह्य कोश का, वो है NH2NP5। यानी कि जो बाह्य कोश है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनका जो विन्यास है वो इस तरीके से होता है NH2NP5 के रूप में। बात करते हैं फ्लोरीन की। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p5, 2p3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 2 5, 2p5 आएगा सॉरी। तो अब यहाँ से अगर काउंट करें तो हम 2 2 4 और 5 9 हो जाएगा जो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक है। और बाह्य कोश के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें इसके विन्यास की तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से वो मिलता है। इसी के साथ क्लोरीन की अगर बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 काउंट करते हैं तो 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, यानी कि 17 इसका परमाणु क्रमांक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 17 होगी। और 17 परमाणु क्रमांक के साथ इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हम कंपेयर करें इसकी और इसकी तो बाह्य कोश यानी NN आ रहा है। N की जगह पर यहाँ पर क्या है 2 है और N की जगह पर यहाँ पर कितना है 3 और S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसी में S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 5। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो दोनों एक तरीके से कंपेयर में समान होते हैं। इसी प्रकार अगर ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बाह्य कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इसके आधार पर आता है जैसे कि ये दोनों आए थे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के बाद हम दूसरी हेडिंग बात करेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अभी मैंने आपको करके दिखाया है। दूसरा है संयोजकता। तो संयोजकता क्या होती है, बाह्यतम कोश में उपस्थित या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिस पर बंध बनाए जाते हैं वो कहलाती है संयोजकता। यानी कि जब कोई तत्व या कोई यौगिक बनता है तो तत्व आपस में एक दूसरे से बंध बना के यौगिक बनाते हैं। तो संयोजकता बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं। जैसे अभी हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा तो इसके संयोजी यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7, तो ये 7 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ साथ इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन को भी ग्रहण
करते हैं। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेंगे और अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक संयोजी इलेक्ट्रॉन बनाते हैं या सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता एक भी होती है। बात करते हैं तीसरा, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या है, इन तत्वों की बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, क्योंकि ये 5 और 2 7 आ रहा है, तो इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो ये निगेटिव चार्ज बनाएंगे और वो भी -1। तो इन तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है -1। तो ये तत्व -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों में -1 ऑक्सीकरण अवस्था के बाद बात करते हैं, चौथी हेडिंग हमारे पास लगाए हैं, देखें तो हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड, तो देखिएगा हाइड्रोजन हैलाइड किस प्रकार के बनाते हैं। ये तत्व हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण करेंगे हाइड्रोजन से क्रिया करके। इन तत्वों को मैंने कहा था कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। तो ये HX प्रकार के हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। HX प्रकार के, H क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन, X क्या है? हैलोजन। तो HX प्रकार के हाइड्रोजन हैलाइड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इस तरीके से HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस तरीके के ये यौगिक बनाते हैं। बात करते हैं पांचवी हेडिंग, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल, तो ऑक्सी अम्ल की अगर बात करेंगे तो हैलोजन परिवार के ज़्यादातर तत्व सिर्फ फ्लोरीन को छोड़कर बाकी तत्व ऑक्सी अम्ल का निर्माण करते हैं, जैसे कि ये HOCl, HOBr, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोब्रोमस अम्ल। यानी कि फ्लोरीन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी तत्व ऑक्सी अम्ल का निर्माण करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो HOCl, HOBr, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोब्रोमस अम्ल। नेक्स्ट हेडिंग की अगर बात करें, इसी में पॉइंट आता है क्या, वो है आयनन विभव। आयनन विभव, आयनन विभव की बात करें तो आयनन विभव जो है क्या होता है, किसी बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है वो उसका आयनन विभव कहलाता है। तो जैसे जैसे तत्वों का परमाणु का आकार बढ़ता है वैसे ही वैसे आयनन विभव का मान घटता जाता है। तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता है। इसके बाद बात करते हैं हम आयनन विभव के बाद आता है हमारा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता की अगर बात करें तो पूरी आवर्त सारणी में या सभी ज्ञात तत्वों में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। यानी कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? फ्लोरीन की। तो जो विद्युत ऋणात्मकता है वर्ग में ऊपर से जब नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी, घटती है जब ये घटेगी। इसके बाद बात करते हैं आठवां, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता में अभी तक ज्ञात सभी तत्वों में या बात करें पूरी आवर्त सारणी में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है वो है क्लोरीन। यानी कि सबसे ज़्यादा उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन प्रदर्शित करता है? क्लोरीन। तो वर्ग में क्लोरीन से अगर नीचे को जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होती है, घटती है। सही है। इसके साथ ही अगर बात करें विद्युत ऋणात्मक तत्व की तो विद्युत ऋणात्मक तत्व मैंने अभी बताया सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व आता है वो है नाइट्रोजन और उसके बाद आता है ऑक्सीजन। यानी कि ये तीनों तत्व विद्युत ऋणात्मक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है फ्लोरीन। और ये तत्व जब हाइड्रोजन से सहयोग करते हैं तो वहाँ पर बनता है हाइड्रोजन बंध। जैसे कि क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया और ऑक्सीजन जल, ये तीनों ही तत्व यौगिक बनाकर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और इनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है
और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो उच्च विद्युत ऋणात्मकता होगी वो है फ्लोरीन की। इसके बाद इतने पॉइंट हम नोट करने के बाद कह सकते हैं कि जो तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इन सभी को इनके गुणों में समानता होने के कारण आवर्त सारणी में एक ग्रुप में रखना उचित है, या एक ग्रुप में इनकी गुणों की समानताओं के आधार पर रखा गया है। इस टॉपिक के बाद अगर बात करते हैं हम, तो इस क्वेश्चन के बाद जो हमारा टॉपिक है वो आता है क्लोरीन। क्लोरीन के बनाने की विधि, उसके प्रोसेस किस प्रकार से होगा प्रयोगशाला में, और औद्योगिक निर्माण, उसके भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण का वर्णन। इसका जो मेन वो है रासायनिक गुण क्लोरीन का, वो है व्यंजक का रूप में और कीटाणुनाशक के रूप में यूज होती है। अब बात करते हैं क्लोरीन की, तो देखिए क्लोरीन अगर बात करें सूत्र की तो Cl2 है, और अगर इसका हम संरचना सूत्र बनाएं या इलेक्ट्रॉनिक लुईस संरचना बनाएं इसकी, तो क्लोरीन ये है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कोश में इस प्रकार से, और दूसरे क्लोरीन के भी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक ये है। तो ये आपस में सह संयोजक बंध बनाते हैं, या क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सह संयोजक बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं। अब बात करते हैं क्लोरीन बनाने की विधि। तो क्लोरीन बनाने की विधियों में 2 विधियां हैं। क्लोरीन बनाने की विधियों में 2 विधियां हैं। पहली है प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, और दूसरी है औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि। जो प्रयोगशाला विधि है उस मेथड में भी 2 विधियां यूज की जाती हैं, या 2 तरीके से प्रयोगशाला में क्लोरीन का निर्माण किया जा सकता है। और औद्योगिक विधि से जब क्लोरीन का निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं डीकन विधि। क्या है, जो हमारा क्लोरीन का प्रयोगशाला विधि है पहली वाली, उसमें क्या है KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ जब गर्म किया जाता है, क्रिया कराई जाती है, तो हमें मैग्नीज क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जल तथा क्लोरीन की मात्रा प्राप्त होती है। इसका फिर चित्र मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से है। यानी कि जब पोटेशियम परमैंगनेट की HCl से क्रिया कराई तो मैग्नीज क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जल और क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होती है। इसका चित्र देखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, एक चपटी पेंदी का फ्लास्क ले लेते हैं। एक चपटी पेंदी का फ्लास्क लेकर इसमें क्या होता है, बिंदुपाती फनल लगा देते हैं, और बिंदुपाती फनल के द्वारा इसमें हम बूंद बूंद करके HCl की मात्रा को मिलाते हैं। इसका चित्र देखिएगा। यहाँ पर KMnO4 भरा हुआ है। ये चपटी पेंदी का फ्लास्क ले लेते हैं, KMnO4। इसके चित्र में यहाँ से एक नली के माध्यम से एक कांच का पात्र बना हुआ होता है, जिसमें जल की मात्रा भरी हुई होती है। दूसरा पात्र फिर बना हुआ होता है कांच का, उस पात्र में सांद्र H2SO4 भरा हुआ होता है। यह है इस तरीके से। ये जल है, ये सांद्र H2SO4 यहाँ पर भर देंगे, भरा हुआ होता है इसमें सांद्र H2SO4। और यहाँ पर एक ग्राही पात्र होता है, या गैस जार जिसे हम कह सकते हैं, कांच का बना हुआ, वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्लोरीन हमें प्राप्त होती है। आओ समझते हैं इसे क्या है। एक चपटी पेंदी का हमने फ्लास्क लिया, इसमें KMnO4 लेकर बिंदुपाती फनल के द्वारा ऊपर से HCl को बूंद बूंद करके इसमें हम गिराते हैं, डालते हैं, और बूंद बूंद करके डालने से यहाँ पर जब क्रिया होती है तो क्रिया होने से हमें क्लोरीन, HCl की वाष्प और गैसीय मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम जल से भरे हुए पात्र में प्रवाहित करते हैं,
यहाँ पर जल जो है HCl की वाष्प को अवशोषित कर लेता है तथा प्राप्त गैसीय मिश्रण को दूसरे जार में या पात्र में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, इस जल की नमी को अवशोषित कर लेता है और यहाँ से शुष्क और क्लोरीन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम एक गैस जार में इकट्ठा कर लेते हैं, जो कांच का बना हुआ पात्र होता है। इसी तरह दूसरी विधि है, तो दूसरी विधि में क्या है इसकी, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को जब HCl के साथ गर्म करते हैं तो हमें मैग्नीज क्लोराइड, जल और क्लोरीन की मात्रा प्राप्त होती है। संतुलित करने के लिए यहाँ 4 का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर 2 का। और यहाँ से जब क्लोरीन गैस मिलेगी तो सेम चित्र यही है, प्रोसीजर अगर देखें तो बस यहाँ पर चपटी पैंदी का फ्लास्क ना लेके हम गोल पैंदी का फ्लास्क का यूज करते हैं और इसे बर्नर के ऊपर रख करके बर्नर के ऊपर हम स्टैंड के माध्यम से व्यवस्थित कर लेते हैं, जहाँ पर इसे गर्म किया जाता है। ये इस तरीके से है, जब गर्म करते हैं और यहाँ पर MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड आती है और यहाँ बिंदुपाती फनल नहीं लेके थिसेल फनल का यूज करते हैं। तो क्या है, इसे समझने के लिए हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड को एक गोल पैंदी के फ्लास्क में लिया और इस गोल पैंदी के फ्लास्क में लेकर थिसेल फनल के माध्यम से HCl को हम डालते हैं। जब यहाँ पर क्रिया होती है तो क्लोरीन गैस और HCl की वाष्प ये सब हम जल से भरे हुए पात्र में प्रवाहित कर देते हैं, जहाँ पर जल HCl की वाष्प को अवशोषित कर लेता है और प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम दूसरे पात्र H2SO4 से भरे हुए में भेज देते हैं। यहाँ पर H2SO4 जल की मात्रा को अवशोषित कर लेता है और इस मिश्रण को गैस जार में इकट्ठा कर लेते हैं, जहाँ पर हमें शुष्क क्लोरीन प्राप्त होती है। इसके बाद जो हमारी तीसरी विधि है, डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण, इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे विद्यालय के YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी KVM IC को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।